नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र विश्वकर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है और इससे बचाव के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करके हम इस महामारी से बच सकते हैं। जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, लॉकडाउन का पालन करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो हम इस रोग से बचे रह सकते हैं। और आयुष मंत्रालय द्वारा शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, जिनका पालन करके हम इस रोग से बचे रह सकते हैं। अगर हम आयुर्वेद को समझें तो आयुर्वेद का जन्म इस भारतवर्ष में हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और हजारों वर्षों से आयुर्वेद हम भारतीयों के स्वास्थ्य की रक्षा करता आया है। आयुर्वेद के अगर हम प्रयोजन देखते हैं तो मुख्यतः दो प्रयोजन है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर है या रोगी है उसके रोगों को दूर करना। आयुर्वेद में रोगों से बचने के लिए एक और उपाय बताया हुआ है, निदान परिवर्जन। यानी कि किसी भी रोग या डिसीज के जो कॉजेटिव फैक्टर है उसे आयुर्वेद में निदान कहा हुआ है। तो उनका परिवर्जन करना यानी कि निदानों से ही बचना। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, ये सब निदान परिवर्जन के ही अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा हम शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर भी हम किसी भी तरह के रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, यह प्रतिरोधात्मक क्षमता है, यह किसी भी डिजीज या रोग से शरीर को बचने में मदद करती है। बाहरी, आप ऐसे समझिए कि किसी भी तरह का कोई बाहरी आक्रमण है किसी वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा, तो शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है या प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यूनिटी पावर, तो उस बाहरी आक्रमण से शरीर की मदद करता है। शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। इन दिशा निर्देशों का पालन करके हम अपने शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं और किसी भी रोग से बचने में अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखें तो है प्रतिदिन 30 मिनट तक योग, प्राणायाम और ध्यान करना। योग में आप एक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके अलावा भी जिस तरह के योगासन में आप कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। प्राणायाम करें। प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये कर सकते हैं। और ध्यान करें। ध्यान करने से आपका मन मजबूत होगा और शरीर मजबूत होगा। ऐसी रिसर्च ऐसा बताती है कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है या खुश रहता है, वह उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मानसिक प्रसन्नता मदद करती है। दूसरा है, दिन भर आप कुनकुना पानी पिए। कुनकुना या उबला हुआ पानी आपको दिन भर पीते रहना है। तीसरे उपाय की अगर हम बात करें तो हमें खाने में मसालों का प्रयोग करना है, जो हमारे रसोई में वर्षों से उपयोग होते आ रहे हैं, जैसे कि जीरा, धनिया, हल्दी, लहसुन, दालचीनी। इन मसालों का हमें अपने खाने में उपयोग करना है। रिसर्च ऐसा बताती है कि ये सारे मसाले हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने में और बनाए रखने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले। अगले उपाय की बात करें तो आप काढ़ा या ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं। काढ़ा या ग्रीन टी बनाने के लिए आप 5 तुलसी के पत्ते, 3 काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 5 चम्मच सौंठ का पाउडर, इसको मिला लें और साथ में 3-4 मुनक्का, काला मुनक्का, इसको आधा लीटर पानी में उबाल लें। थोड़ा सा पक जाने पर फिर छानकर आप घूट घूट करके इसको पीते रहें। यह भी जो आयुर्वेदिक काढ़ा है आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अगले उपाय की हम बात करें तो यह है गोल्डन मिल्क, यानी कि हल्दी वाला दूध। इसके लिए आपको एक गिलास में 150 ml कुनकुना दूध लेना है। उसमें आधा चम्मच
हल्दी का पाउडर मिक्स करना है और घोलकर पी लेना है। यह आप सुबह खाली पेट लिया करें। हम बात करें तो वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का हम वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं और च्यवनप्राश का हम मुख्य घटक देखते हैं तो आंवला। यह एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर की प्रतिरोधात्मक ये क्षमता या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके अलावा एक पेटेंट मेडिसिन है स्वामला। यह भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सुबह 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अगला उपाय है प्रतिमर्श नस्य। नस्य यह जो है एक पंचकर्म का ही प्रकार है। नाक के माध्यम से किसी भी तरह की मेडिसिन का प्रयोग करना नस्य कहलाता है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि तिल का तेल या नारियल का तेल या फिर एक आयुर्वेदिक अणु तेल आता है, उसके एक एक बूंद दोनों नाक के नथुनों में सुबह डालना है या फिर हाथों को साफ धुल लें और हथेली में थोड़ा तेल लेकर एक अंगुली को गीला करके एक नथुने को गीला करें और दूसरी अंगुली से तेल लगाकर दूसरे नथुने को गीला करें। तो यह एक प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। इससे जो है हमारे नेजल म्यूकोसा में ऑयल की कोटिंग हो जाती है जो कि बाहरी बैक्टीरिया या वायरस इनसे शरीर को बचने में मदद करती है। अगले उपाय की हम बात करें तो यह है गंडूस। इसमें आपको क्या करना है कि कुनकुना तेल, तिल का तेल हो या नारियल का तेल हो, 1 चम्मच कुनकुना तेल मुंह में रखकर उसको 5 से 10 मिनट तक चलाएं और बाहर थूक दे उसे और उसके बाद कुनकुने पानी से कुल्ला कर लें। यह गंडूस कहलाता है। यह भी बहुत सारे रोगों से बचने में हमारी मदद करता है और शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाता है। अगर आपको गले में खराश है या खांसी जैसा महसूस हो रहा है तो पुदीना के पत्ते या अजवाइन के बीज, इनके पानी की भाप आप ले सकते हैं या फिर लौंग के पाउडर को शहद के साथ चाट सकते हैं। इससे भी आपके गले की खराश दूर हो जाएगी। इस वीडियो में मेरे द्वारा जो उपाय बताए हुए हैं यह आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर ही आधारित है। इसके अलावा अगर आपको खांसी है, श्वास लेने में तकलीफ है या बुखार आ रहा है तो आप किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या किसी चिकित्सक या किसी वैद्य की सलाह लें। इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का आप पालन करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।